अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदना मुहम्मद व आलिहि व सहबिही व बारक वसल्लम। या अल्लाह करीम, आप नवाजेंगे तो अर्ज़ कर सकूँगा, अपने सिफ़त नूर और सिफ़त अलीम से मदद फरमाइए। फ़राइज़ वो हैं जो अल्लाह और उसके रसूल ने फ़र्ज़ कर दिए, हराम वो हैं जो अल्लाह और उसके रसूल ने हराम कर दिए। इसके अलावा और कुछ हराम नहीं है, इसके अलावा और कुछ फ़र्ज़ नहीं है। इज्तिहाद का दरवाज़ा खुला हुआ है, ये अल्लाह की रहमत है और इस बात की दलील है कि अब कोई नया नबी और नया रसूल और नई शरीयत नहीं आ सकती। क्योंकि अगर नया नबी, नया रसूल या नई शरीयत आ सकती होती तो फिर इज्तिहाद का दरवाज़ा ना खोला जाता। खोला इसलिए गया है क्योंकि अब नए नबी और नए रसूल और नई शरीयत ने नहीं आना, तो फिर जदीद मसाइल का हल कौन बताएगा। तो उलमा हक़ को ये इजाज़त दे दी गई कि वो इज्तिहाद करके जदीद मसाइल का हल बयान करें, पर ये हक़ किसी को नहीं है कि वो फ़र्ज़ बनाता फिरे या हराम बनाता फिरे। फ़र्ज़ वही है जो अल्लाह ने कर दिया और उसके रसूल ने, और हराम वही है जो अल्लाह और उसके रसूल ने कर दिया। जब इनसे पूछा जाए ऐसा क्यों करते हैं, तो कहते हैं लोगों को फितने से बचाने के लिए ऐसा करते हैं। तो इस पर पहली बात तो यह है कि सबसे ज़्यादा मेहरबान मखलूक पर अल्लाह पाक है और वो क़यामत तक के इल्म को जानता है। अगर वो फितने से बचाना चाहता था, वो तो जानता था कि ये दौर आएगा जिसमें फितने होंगे, वो पहले से ही उन चीज़ों को फ़र्ज़ कर देता और हराम कर देता, पर उसने इल्म के बावजूद ऐसा नहीं किया। मखलूक का सबसे ज़्यादा ख्याल रखने वाला है, ख्याल रखने के बावजूद ऐसा नहीं किया। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बाद सबसे ज़्यादा उम्मत का ख्याल रखने वाले हैं। वो भी जानते थे अल्लाह के बताने से कि फितने का दौर आएगा, उसके लिए चीज़ें फ़र्ज़ कर देते या हराम कर देते, उन्होंने भी नहीं किया। तो आप अल्लाह और उसके रसूल से ज़्यादा खैर ख्वाह तो नहीं हो सकते मखलूक या उम्मत के कि आप फितनों से बचाने के लिए नई चीज़ें फ़र्ज़ करते फिरें या हराम करते फिरें। उल्टा ये फितनों से बचा रहे नहीं हैं, बल्कि आप फितनों में मुब्तला कर रहे हैं। इन सख्तियों और पाबंदियों की वजह से लोग जो हैं वो दायरा इस्लाम से दूर जा रहे हैं, दायरा इस्लाम से बाहर जा रहे हैं। कोई एथियस्ट हो रहे हैं, कोई मुर्तिद हो रहे हैं, वो इन सख्तियों और पाबंदियों की वजह से दूर जा रहे हैं। आप कह रहे हैं ये फितनों से बचाने के लिए कर रहे हैं। फितनों से बचाने के लिए एक नया फितना पैदा कर दिया आपने, तो मेहरबानी करें, रहमत करें, आसानी का रास्ता इख्तियार करें। हुजूर ने भी हमेशा आसानी का रास्ता चुना है। अगर दो रास्ते होते तो हुजूर आसानी का रास्ता चुनते, मुश्किल का नहीं। हाँ, अगर आसानी के रास्ते में हराम होता तो फिर हुजूर मुश्किल का रास्ता चुनते। अब आयत है सूरतुल नहल, आयत नंबर 116। तो इस्तिहाद करने से पहले इन दो आयतों पर भी तवज्जो कर लेनी चाहिए। सूरतुल नहल आयत नंबर 116, और जिन चीज़ों के मुतालिक तुम्हारी ज़बानें झूठ बोलती हैं उनके मुतालिक ना कहो कि ये हलाल है और ये हराम, ताकि तुम अल्लाह पर बुहतान बांधो। फिर सूरत यूनुस आयत नंबर 59 में अल्लाह पाक ने फरमाया, और आप कहिए कि बताओ कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए जो रिज़्क़ उतारा तो तुमने कुछ इसमें से हराम कर लिया और कुछ हलाल। आप कहिए, आया अल्लाह ने तुम्हें इसकी इजाज़त दी थी, या तुम अल्लाह पर बुहतान बांधते हो। इन आयात से मालूम हुआ कि किसी चीज़ को अज़ खुद हराम करना सही नहीं है जब तक अल्लाह और रसूल किसी चीज़ से मना ना करें, वो चीज़ हलाल है। आप इज्तिहाद के ज़रिए से ज़्यादा वाजिब बनाया जा सकता है किसी चीज़ को कि वो फ़र्ज़ के करीब है वाजिब, या इज्तिहाद के ज़रिए से मकरूह तहरीमी बनाया जा सकता है जो हराम के करीब है पर हराम नहीं। ना हराम बनाया जा सकता है, ना फ़र्ज़ बनाया जा सकता, और फितनों से बचने के लिए भी नहीं बना सकते, कोई दलील नहीं है। तो अब हदीस में है कि हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से घी, पनीर और पोस्तीन
یعنی کھال کی قمیض چوگے کے متعلق سوال کیا گیا. آپ نے فرمایا جو چیز حلال ہے اس کو اللہ نے اپنی کتاب میں حلال کر دیا، اور جو چیز حرام ہے اس کو اپنی کتاب میں حرام کر دیا. جس کے متعلق اللہ نے سکوت یعنی خاموشی اختیار کی، اللہ نے سکوت کیا، اس کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے. اور یہ حدیث ابن ماجہ میں بھی ہے اور ابو داؤد میں بھی ہے. بس مختصر بات یہی ہے کہ جو چیزیں اللہ نے فرض کی ہیں وہی فرض رہیں گی، اور جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں وہی حرام رہیں گی. اللہ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.